नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। द ट्रेडर इन मी के हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इस बेसिक ऑफ कैंडल के श्रृंखला में हम आज हैमर कैंडल को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि हैमर कैंडल होती क्या है। हैमर कैंडल को एक लॉन्ग टेल होती है और एक कुछ किसी भी एक एंड में एक बड़ी सी बॉडी होती है जो कि एक हमें हथौड़ी की तरह दिखती है। इसके लिए हम उसे हैमर कैंडल कहते हैं। तो ये फॉर्मेशन होता कैसे है? अगर किसी भी एक टाइम फ्रेम में, अगर ये हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम हुए, तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुई। प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस स्लोली एंड स्टेडीली अपसाइड शिफ्ट हुए। यहाँ पे प्राइस अपसाइड शिफ्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं और सेलर फिर से यहाँ से एक्टिवेट होते हैं और बायर्स को पूरी तरह से यहाँ पे ईटअप किया जाता है। बायर्स को यहाँ पे पूरी तरह से फीडअप किया जाता है। उसके बाद प्राइस जहां पे ओपन हुई थी उसके भी नीचे प्राइस आती है और फिर उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में उस प्राइस की लोअर साइड पे कहीं पे वो क्लोज कर देती है, कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब प्राइस का डायरेक्शन पहले ऊपर था, बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर वो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए। सेलर्स वहां पे ज्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने अपने डोमिनेंट नेचर के साथ प्राइस को नीचे लेके आए। और सिर्फ नीचे लेके आए ही नहीं, उन्होंने प्राइस को लोअर पॉइंट पे क्लोज भी कर दिया। यहाँ पे ये जो बॉडी बनी है, ये बॉडी हमें सेलर्स का एक्यूमुलेशन दिखाती है। उसी तरह हम ग्रीन कैंडल यानी हैमर कैंडल के बारे में भी देख सकते हैं। इस हैमर कैंडल में अगर हम ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले ले, तो यहाँ पे प्राइस ओपन होने के बाद सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए। सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके आया। उन्होंने उस प्राइस नीचे तो लेके आए, लेकिन वो वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए। तो फिर से यहाँ से प्राइस अपसाइड शिफ्ट होने लगे। बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट होते गए और जहां पे प्राइस ओपन हुई थी उसके भी आगे प्राइस को लेके जाने में वो कामयाब हुए। इस टाइम फ्रेम में उस प्राइस के हायर पॉइंट पे बायर्स वहां पे प्राइस को क्लोज करने में कामयाब हो गए और उसके साथ ही वो वहां पे एक्यूमुलेशन दिखाने लगे, जिसकी वजह से हमें यह बॉडी दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन कलर की हैमर कैंडल है और ये भी रेड कलर की हैमर कैंडल है। यहाँ पे इस कैंडल का कलर ग्रीन है क्योंकि इसका ओपन ये क्लोज से कम है। यहाँ पे कैंडल का, ये तो हैमर कैंडल है लेकिन फिर भी यहाँ पे ओपन उसके क्लोज से बड़ा है। इसके वजह से यहाँ पे रेड कलर है, लेकिन फिर भी ये दोनों भी हमें अपसाइड मूवमेंट इंडिकेट करती है। ये दोनों कैंडल हमें अपसाइड मूवमेंट इंडिकेट करते हैं। उसी तरह इस कैंडल में ये ग्रीन कलर के कैंडल है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट ज्यादा है। सेलर्स ने प्राइस को अपर साइड से नीचे के साइड तक शिफ्ट किया है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन है। इसका कलर सिर्फ ग्रीन है क्योंकि इसका जो ओपन प्राइस है वो क्लोजिंग प्राइस से कम है। ये उसी तरह यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल में यह रेड कलर की कैंडल है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स अच्छी तरह से डोमिनेंट है। तो ये दोनों ही टाइप के कैंडल में हमें यही पता चलता है कि ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुई कैंडल है। आइए चलिए हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि वो चार्ट पे किस तरह से दिखता है। देखो दोस्तों, अगर हम बॉटम में जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये दो कैंडल है, यहाँ पे है ना। ये दो कैंडल है, ये दो कैंडल है। यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ऊपर से नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ पे सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश तो किया है,
लेकिन बायर्स फिर से यहाँ पे एक्टिवेट हुए और उन्होंने इस प्राइस को जहां से ओपन हुई थी उसके ऊपर जाके कहीं पे क्लोज किया, राइट। तो ये हुई पहली कैंडल। उसके बाद में यहाँ पे रेड कैंडल इन्वर्टेड है। ये यहाँ पे भी हमें यह रेड कैंडल हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। यहाँ पे कैंडल का कलर जरूर रेड है, लेकिन ये हैमर कैंडल है और ये बुलिश साइन दिखाती है। इस कैंडल के मार्फत हमें यह पता चलता है कि ये एक अप ट्रेंड कैंडल है। इसमें भी क्या हुआ है कि प्राइस ओपन होने के साथ ही नीचे तो आई, लेकिन बायर्स ने फिर से उसे अप ट्रेंड में शिफ्ट किया। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ है कि प्राइस जहां पे ओपन हुई थी उसके नीचे इसका क्लोजिंग पॉइंट है, तो इसके वजह से ये रेड कलर की कैंडल बनी है। लेकिन ये दोनों भी बुलिश कैंडल है। उसी तरह हम देखेंगे आगे जाके और कुछ कैंडल। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। बनी कैसे, पहले देखते हैं। उसके पहले प्राइस एक्शन क्या हुआ था। पहले मार्केट डाउन साइड आया, फिर अपसाइड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे अपसाइड शिफ्ट हुआ। यहाँ पे हैमर कैंडल बनने से पहले यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस, ये देखिए, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस था, ठीक है। प्राइस डाउन साइड शिफ्ट हुई, प्राइस डाउन साइड शिफ्ट हुई, फिर एक ग्रीन कैंडल से प्राइस अपसाइड शिफ्ट होने की कोशिश की। यहाँ पे प्राइस स्ट्रेच हो चुकी थी, प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे सेलर्स को जैसे ही प्राइस गैप अप होने के बाद प्राइस ऊपर ऊपर ओपन हुई, वहां पे सेलर्स ने उसको पटक से नीचे लाने की कोशिश की और क्लोजिंग भी उसकी कुछ इस तरह से दी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स को डिफीट करके सेलर्स नीचे लेके आया है और क्लोजिंग कुछ इस तरह से दी है। तो यहाँ पे हमें ये ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बताती है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये कैंडल तो रेड है, लेकिन यह एक हैमर कैंडल है और यह बुलिश साइन दिखाती है। जिस तरह से प्राइस डाउन ट्रेंड में आने के बाद बायर्स ने फिर से उसको अपसाइड में शिफ्ट किया है यहाँ पे, और फिर अगले दिन गैप अप होकर मार्केट अपसाइड मूव हुआ है। आइए देखते हैं, हम और भी कुछ लाइव देखने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल है। यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ओपन तो हायर साइड हुआ था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर्स डोमिनेंटली उसको नीचे की तरफ आके यहाँ पे कुछ इस तरह से उसने क्लोज किए। उसी तरह यहाँ पे ये कुछ हैमर कैंडल है। यहाँ पे ये देखिए, ये एक अच्छी हैमर कैंडल है। क्योंकि प्राइस डाउन साइड में थी, फिर से अपसाइड मूवमेंट हुई, बड़े गैप अप के साथ प्राइस नीचे आई, फिर से अपसाइड मूवमेंट हुई। यहाँ पे प्रीवियस कुछ रेजिस्टेंस था, इसके वजह से यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस के वजह से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया और फिर ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल में क्लोज हुई है। यहाँ पे और एक हैमर कैंडल दिखाई दे रही है, जो पूरी तरह हैमर नहीं है, लेकिन ये फिर भी हैमर कह सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी हमें एक हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। ये वही हैमर कैंडल, ये हमें ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखाती है। प्राइस अपसाइड शिफ्ट हुई, फिर नीचे आई, उसके बाद में यहाँ पे डबल हैमर कैंडल बनाई गई तो अपसाइड शिफ्ट हुई, है ना। तो हैमर कैंडल बेसिकली हमें ट्रेंड रिवर्सल के बारे में काफी अच्छे से बता सकती है। अगर हम इसको टॉप में ढूंढने की कोशिश करें, तो ये देखिए, यहाँ पे हमें टॉप में एक हैमर कैंडल दिखाई दे रही है।
यहाँ पे टॉप में एक हैमर कैंडल दिखाई दे रही है। प्राइस अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे प्राइस एक हैमर कैंडल बनाती है, जहाँ पे बायर्स जो प्रीवियस स्विंग था, हायर स्विंग था, वहां से प्राइस रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आई है। ये देखिए यहाँ पे ये प्रीवियस स्विंग था, यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है और यहाँ पे क्लोज किया है और फिर से ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से मार्केट में कैंडल्स वर्क करती है, हमें बस उनको अच्छी तरह से पढ़ना आना चाहिए। धन्यवाद।